नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट का असर, शराबबंदी पर स्टिंग दिखाने के बाद बिहार के कई जिलों में छापेमारी। न्यूज 24 पर ऑपरेशन साइलेंट दिखाने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप, पटना से वायरलेस पर दिया मैसेज, सख्त कार्रवाई के आदेश। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई जगहों से बरामद की देसी और विदेशी शराब। आरोपी की धरपकड़ के लिए पूरी रात जारी रहा छापेमार अभियान। अब तक 10 शराब तस्कर गिरफ्तार, समस्तीपुर, रोहतास, बांका और मुजफ्फरपुर में प्रशासन की कार्रवाई। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा इस धंधे में लिप्त सभी लोगों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई होगी। बिहार से समस्तीपुर में अवैध शराब के कारोबार पर कसी नकेल, छापेमारी के दौरान 212 कार्टून शराब बरामद। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 66 लीटर शराब के साथ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई में 2 लोगों की गिरफ्तारी। ऑपरेशन साइलेंट का असर बांका जिले में भी दिखा। छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपए की शराब जब्त की गई, 2 तस्कर गिरफ्तार। आबकारी विभाग की कार्रवाई, एक शराब तस्कर बिहार के छपरा और दूसरा यूपी के अलीगढ़ का है। शराब की खेप को उड़ीसा से पटना ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि पटना में किसी पेट्रोल पंप के पास इसे हैंडओवर करना था। बिहार के लखीसराय में प्रशासन की कार्रवाई, बंद ईंट भट्टे की जमीन के नीचे से मिली 45 पेटी विदेशी शराब। ये भट्टा किसी रंजित सिंह के नाम को बताया जा रहा है। शराब यहां पर कैसे आई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। ऑपरेशन साइलेंट चलाने के बाद सिवान के लखराव गांव में भी आबकारी विभाग का छापा, 36 बोतल देसी और 31 बोतल विस्की बरामद। न्यूज 24 की खबर का साथ बेतिया में पुलिस ने शुरू किया वाहन चेकिंग अभियान, हर आने जाने वाले की ली जा रही है तलाशी। ऑपरेशन साइलेंट दिखाने के बाद शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, रोहतास से करीब 40 लीटर शराब बरामद। बिहार विधानसभा में भी उठा ऑपरेशन साइलेंट का मुद्दा, कांग्रेस एमएलसी का आरोप, कहा पूरे बिहार में बिक रही शराब। विपक्ष के आरोप पर सरकार की ओर से नीरज कुमार ने कहा कि सरकार मामले की जांच करेगी। न्यूज 24 के खुलासे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा बिहार में शराबबंदी है और सरकार शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि बिहार सरकार ने इस पर काफी काम किया है, जहां भी कमियां हैं उसे दूर किया जा रहा है। ऑपरेशन साइलेंट पर बोले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, कहा पूरे प्रदेश में बेची जा रही है शराब, राज्य में पूरी तरह से फेल हुई शराबबंदी। बंगाल चुनाव में आज प्रचार के लिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ, बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों का टारगेट रखा। योगी आदित्यनाथ मालदा में आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मालदा में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। रैली में बाबुल सुप्रियो के साथ पार्टी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह भी मौजूद रहेंगे। योगी सुबह सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, बगडोगरा से मालदा के गाजोल जाएंगे। योगी बीजेपी के कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन करने के बाद गाजोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी की आक्रामक प्रचार शैली और हिंदू वोटों पर प्रभाव को देखते हुए बंगाल बीजेपी नेताओं ने योगी के दौरे की बड़ी डिमांड की थी। बंगाल में पीरजादा की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन पर कांग्रेस में घमासान, पार्टी नेता आनंद शर्मा ने उठाए सवाल। आनंद शर्मा ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जंग में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती। आनंद शर्मा ने बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी की वाम दलों और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ रैली पर बयान दिया। आनंद शर्मा के बयान पर बोले बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, कहा आईएसएफ से गठबंधन का फैसला आला कमान लेगा।
कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ के अलावा लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। आईएसएफ को 30 सीटें दी गई। असम के दौरे पर गई प्रियंका गांधी आज तेजपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका चाय बागान के मजदूरों से करेंगी बात। प्रियंका गांधी तेजपुर में महाभैरव मंदिर में प्रार्थना करेंगी। प्रियंका केरल, पुडुचेरी, बंगाल में भी करेंगी रैली। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी। सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ है, तो जबकि पीएनजी की कीमत में 51 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू। तेल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ दिल्ली प्रदेश बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेगी। पीएम मोदी आज मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किया है। 2 से 4 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन के लिए डेनमार्क सहयोगी देश। सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण ऑनलाइन होगा। सम्मेलन के लिए उन 56 देशों को आमंत्रित किया गया है जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। बैठक में चीन शामिल नहीं होगा। कार्यक्रम में करीब 2000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 400 से ज्यादा परियोजनाएं प्रदर्शित होंगी। टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई याचिका। मुंबई हाई कोर्ट ने 17 फरवरी को 3 सप्ताह के लिए राहत दी थी। निकिता ने कहा कि कानून का उल्लंघन नहीं किया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 97 दिन पूरे। किसानों की मांग अब भी जारी। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत के लिए आज झुंझुनू पहुंचेंगे। सभा में योगेंद्र यादव समेत कई नेता मौजूद होंगे। महापंचायत के लिए गांव-गांव में कमेटी बनाई गई है। कमेटियां किसानों के घर घर जाकर पंचायत में आने के लिए कह रही हैं। गुजरात में स्थानीय निकायों के लिए आज मतगणना। 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायतों के आएंगे नतीजे। बीजेपी सभी 6 नगर निगमों के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उत्साहित है। सभी सीटों के लिए 28 फरवरी को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई को बनाया था मुद्दा। सरकार के खिलाफ लहर पर भी लगाया था दांव। एआईएमआईएम ने गोधरा, मोदासा और भरूच नगर पालिकाओं में अल्पसंख्यक बहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। गुजरात के 23,000 मतदान केंद्रों पर वोटिंग संपन्न हुई थी। चुनाव के दौरान कई जगह से हिंसक तस्वीरें सामने आई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जाएंगे राजस्थान। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को नड्डा करेंगे संबोधित। बैठक में राजस्थान बीजेपी के प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों और नगर निगम के महापौरों को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विधानसभा में बजट करेंगे पेश। किसान, सरकारी कर्मचारी, बेरोजगारों को कई तोहफे की उम्मीद। बजट में जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में 1 करोड़ से ज्यादा गांवों को पानी उपलब्ध कराने का टारगेट। मगध विश्वविद्यालय बोध गया ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र रहे मौजूद। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ शामिल हुए। मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथि के सम्मान में एनसीसी के छात्रों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्य अतिथि ने नई शिक्षा नीति और ऑनलाइन एजुकेशन पर अपनी राय रखी। समारोह के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।
IIMC में हुआ सालाना एल्यूमिनाई मीट कन्वेंशन का आयोजन। इस दौरान इफ्को इम्का अवार्ड का भी ऐलान किया गया। IIMC महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने विजेताओं को ट्रॉफी के साथ 50,000 से 1 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी। इस मौके पर संस्था से 50 और 25 साल पहले पास हुए पूर्व छात्र छात्राओं को गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली मैच का सम्मान दिया गया। इस दौरान IIMC से महानिदेशक ने कहा कि संस्था इमारतों से बड़ा नहीं बनती बल्कि अपने एल्यूमिनाई से बड़ा बनती है, जो संस्था की पहचान होते हैं। दिल्ली में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। मृतक का नाम जाकिर और सलीम बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। जयपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, डॉक्टर के घर में चोरी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार। बिहार के अररिया में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल, चोरी के आरोप में युवक को बेरहमी से पीटा। आरोपी को पहले कमरे में बंद कर दिया गया और उसके बाद उसकी पिटाई की गई है और फिर उसके कपड़े उतारकर उसे बाहर छोड़ दिया गया। उत्तराखंड के चमोली में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कारोबार के पहले दिन चमका बाजार 749 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी में भी 232 पॉइंट का इजाफा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली से पहले मिल गया तोहफा, डीए में 3% की बढ़ोतरी। उबर ने अमेजन पे से मिलाया हाथ, 40,000 ऑटो में प्लास्टिक स्क्रीन लगाने का फैसला। Xiaomi और Huawei जल्द लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक कार। Xiaomi के वर्तमान CEO इसकी कमान संभालेंगे। बिटकॉइन की थमी रफ्तार, पिछले 20 दिनों में सबसे निचले स्तर पर आया भाव, अब तक 3.7% तक की गिरावट। अगले साल एलन मस्क शुरू करेंगे भारत में इंटरनेट सर्विस, महज $99 देकर कर सकते हैं बुकिंग। भारत में लॉन्च हुआ 6000 mAh बैटरी वाला सस्ता स्मार्टफोन Xiaomi Max Pro, 6000 से भी कम हो सकती है कीमत। फेसबुक ने यूजर्स को दी खुशखबरी, लॉन्च किया नया ऐप, रैपर्स को वीडियो बनाने में करेगा मदद। आज लॉन्च होगी 108 मेगापिक्सल कैमरा वाली Realme 8 सीरीज, मिलेगी 8 GB रैम और कई फीचर्स। BSNL का तोहफा, फ्री में मिल रहा है 4G सिम कार्ड और 75 रुपए का प्लान वाउचर, कर सकते हैं अनलिमिटेड कॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक बना रहे हैं गजेंद्र चौहान, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ पोस्टर। मिलिंद अंकिता के रिश्ते के 7 साल पूरे, रोमांटिक हुए एक्टर, बोले आपकी बाहें मेरी पसंदीदा जगह। राहुल ने रुबीना जैसी टी-शर्ट पहनी, ट्विटर पर हुए ट्रोल, यूजर बोले दिशा से ज्यादा रुबीना में दिलचस्पी क्यों। राखी सावंत की बीमार मां से मिलने पहुंचे विकास गुप्ता, राखी बोली भाई तुमने मेरा परिवार पूरा कर दिया। नुसरत जहां को हुआ कोरोना, सभी से दूर रहने की अपील की, सारे प्लान्स कैंसिल। इटली में मिली 1942 साल पुरानी रोमन सेरेमोनियल कार, सरकार ने बताया अनोखी खोज। कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी, सावधानी में ना करें कोई भी डील, गंभीर हो सकते हैं हालात। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना की कार्रवाई, 18 प्रदर्शनकारियों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। ड्रैगन का साउथ चाइना सी में लाइव फायर ड्रिल, यूएस युद्धपोतों के सामने दागी सैकड़ों मिसाइलें। मैक्सिको में हथियारबंद लोगों ने की एक घर पर गोलीबारी, 10 लोगों की मौत, 3 बुरी तरह से घायल।